दर्शन न्यूज। देश में हो रहे आम लोकसभा चुनाव में दो विचारधारा के लोग आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानने वाले खड़े हैं तो दूसरी तरफ राम को काल्पनिक बताने वालों की फौज खड़ी है। यह बात है महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल ने मांझी प्रखंड के विभिन्न गाँव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने एनडीए को विकास तथा इंडिया गठबंधन को विनाश का पर्याय बतलाया। उन्होंने लोगों से जातिवाद एवं परिवारवाद से ऊपर उठकर देश का सर्वांगीण विकास करने वाले मोदी सरकार को एक बार पुनः केंद्र में सत्तासीन करने का आह्वान किया। गोबरही शिव मंदिर परिसर में राम नारायण सिंह ने सांसद व कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र से सम्मानित किया। प्रखंड के सादपुर, जमनपुरा, गोबरही, चेफुल, चंदौपुर, सरयू पर एकडेंगवा, मुबारकपुर तथा मोहम्मदपुर आदि गांवों में उपस्थित लोगों से सांसद ने सीधा संवाद किया। चौपाल कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सांसद को चादर उड़ाकर सम्मानित भी किया। उक्त चौपाल में भाजपा नेता ब्रजेश रमण, कामेश्वर सिंह मुन्ना, नारायण सिंह, धर्मेंद्र सिंह समाज, गौरव किशन, मकेश्वर सिंह, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, वीरेंद्र पांडे, अशोक सिंह, मुकेश सिंह, गुरु सिंह, प्यारे अंगद तथा नागेंद्र ठाकुर समेत दर्जनों कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। चौपाल का संचालन जदयू नेता सुनील सिंह ने किया। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। प्रिय सांसद जनार्दन सिग्रीवाल जी के आगमन भइल बा। हम कहम यहाँ के रामनारायण सिंह नेताजी से कि चादर दे के सम्मानित रुआ सिग्रीवाल जी के करी, चादर दे के सम्मानित करी। दूगो बूथ बा, अगला बार भी रहुआ के हमनी के वोट कोच के दिले रहनी सन। ये बार भी विश्वास दिवाओ तानी सन कि हमनी के कोच के वोट दम से हमनी के प्रयास करम सन कि आगे से भी और ज्यादा वोट मिले। यह कह के हम अपना वाणी के समाप्त करतनी। आ समय अभाव बा, गांव के तरफ से माफी मांगतनी। यहाँ के लंबा कार्यक्रम बा, सिंहई तक बा। ऐसे हम कहब कि अपना प्रिय सांसद जी के वाणी से रउआ लो सुनी। चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोर पर और एक एक जन के बीच में तैयारी के लिए प्रयास चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी जाइए वहीं गांव के लोगों का एक हुजूम खड़ा है। गांव के लोग स्वयं अपने आप चुनावों को लड़ रहे हैं। और मैं तो पूरे महाराजगंज की स्थिति बताऊं कि पूरे महाराजगंज क्षेत्र ही इस चुनाव को लड़ रहा है, क्योंकि यह चुनाव दो धाराओं के बीच में है। एक तो ऐसे विचारधारा जो देश को विकसित करना चाहती है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जो देश से गरीबी हटाना चाहती है, देश को समान रूप से सबको और प्रयास और सबके विकास की चिंता करती है। और दूसरी विचारधारा जो राम के संस्कृति संस्कार को स्थापित करने के लिए बेचैन है। वैसे विचारधारा जो राम को भी काल्पनिक कर रही है, रामायण को भी काल्पनिक कर रही है। और वैसी विचारधारा जो देश में कभी काम नहीं किया, देश को घोटाले दर घोटाले कर के लूटने का काम किया, खोखला करने का काम किया, घून के जैसा देश को चाटने का काम किया, वैसे लोग भी दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं वैसे लोग। और उनसे अगर पूछा जाए कि भाई यह घोटाले कब हुए, क्यों हुए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। उस समय कौन था यहाँ, तो काला दिन भी, हम इमरजेंसी के काला दिन को भी याद रखें। और फिर अगर हम जंगल राज के भी दिन को याद रखें जो दोनों साथ में हैं, तो हम उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जंगल राज के पुरोधा कौन है और इमरजेंसी के पुरोधा कौन है। ये दोनों बताना चाहिए वैसे लोगों से मैं आपके माध्यम से एक सवाल भी कर रहा हूँ कि आप बताइए कि इमरजेंसी के पुरोधा कौन है और जंगल राज के पुरोधा कौन है और वह कहाँ है आज। तो फिर ऐसे लोगों को महाराजगंज की जनता कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। और खास करके ऐसे लोग तो पैराशूट से ड्रॉप हुए हैं, इनसे ज़मीन के बारे में कोई जानकारी नहीं। कौन गांव कहाँ है, गोबरही गांव कहाँ है, उनको पूछा जाए तो उनको कई जन्म लेना पड़ेगा गोबरही गांव जानने के लिए। और हम सब तो यहाँ के सेवक भाई। आपके जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि राम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए। राम ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। राम तो संस्कृति है, संस्कार है, हमारे जीवन जीने की शैली है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम तो विकास भी राम के आधार पर किए हैं। राम ने ही, राम के आशीर्वाद से सारी चीज हो रही है। राम काज किए बिना कहाँ मोहि विश्राम। हम तो राम का काज ही है सबको एक साथ मिलकर के चलना। राम के चरित्र को आपने देखा होगा तो उस राज सिंहासन को त्याग कर करके इस असुरों का संहार करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास का यातना उन्होंने सही है। यह राम का काज है। और राम के बारे में भी वो यही उनके प्रश्न है, राम के यही दुर्भाग्य है
कि फिर वो राम के बारे में गलत प्रश्न कर रहे हैं। राम के उस चरित्र को तो देखो कि एक तरफ राज तिलक की सारी तैयारी थी पूरी, जहाँ राज तिलक सिर्फ होना था वहाँ राज तिलक को छोड़ करके और असुरों के संहार के लिए वनवास के लिए चल पड़े। यह राम राज के और राजा राम के चरित्र है, उनका संस्कार और संस्कृति है। उस संस्कृति को ही हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास में हैं। धन्यवाद।